उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो, सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो, उठो चलो। कलयुग के इस कलयुग का है अंत निकट आया, संधि काल इन युगों युगों का अब समीप आया, साधना के महापर्व को साथ है लाया, सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो, सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो, उठो चलो। हर आदमी के मन में भय व्याप्त है, नेताओं को ज्यादा भय व्याप्त है। पुरी के शंकराचार्य जी वहां पहुंच गए। अभी बता रहे थे वो कि जब वो दर्शन करने गए, ये दुर्दशा स्वतंत्र भारत में कि एक शंकराचार्य जी को जाने में दंड सहित रोका गया। तो ये दंड देखते हो आप, दंडी सन्यासी शंकराचार्य का पहचान है वो, दंड ब्रह्म दंड है। ये शासन करने वाले लोगों को पता नहीं कि शंकराचार्य होते क्या है। वहाँ के अधिकारियों ने रोक दिया। शंकराचार्य जी ने कहा कि दंड सहित ही मैं वहाँ जाऊँगा, तुम रोक नहीं सकते। वहाँ के कमिश्नर को बताया गया तो कांपते आए, क्षमा याचना किया, महाराज ये नहीं जानते अधिकारी। बोले सूझबूझ संपन्न लोगों को रखो, बोले पता है इनको, बोले हमको प्रधानमंत्री भी नहीं रोक सकता है, बोले राष्ट्रपति भी हमारे नीचे बैठता हो है? उसको तुमने रोक दिया। बोले राम सेतु का अभियान था सज्जनों, पहले बार शंकराचार्य जी राष्ट्रपति से मिलने चले गए। क्या पीड़ा थी उनकी। अब्दुल कलाम जी गेट पे आके उन्होंने स्वागत किया। अरे कहा शंकराचार्य हमसे मिलने आ रहे हैं। बोले शंकराचार्य जी ने कहा वैज्ञानिक हो आप कलाम जी, राम सेतु डूब रहा है, क्या करोगे। बोले अब्दुल कलाम ने कहा था कि महाराज मैं सबसे पहला चाहता हूं कि राम सेतु भारत में बचे। बोले इसलिए बचे कि सबसे पहले सुनामी लहर आएगा तो मेरा ही घर डूबेगा। बोले मैं तो जानता हूं, बोले मैं वहीं रहता हूं। बोले तो ये मैं बता रहा था कि जब महाराज श्री गए राम जन्मभूमि में, राम जी को एक तंबू में रख दिया गया है, फटा पुराना तंबू। हम लोग स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं। शंकराचार्य जी ने कहा भारत तो परतंत्र है। बोले जिस देश में राम परम आराध्य है, पूरे विश्व के आराध्य राम को हम लोग तंबू में रख दिए, राम का नाम लेते हैं, राम की कथा गाते हैं, कैसे हिंदू हम लोग भारत में। बोले अरे राम राम। बोले ओह, जहाँ हम लोग एयर कंडीशन एसी में पड़े हैं, राम जी गर्मी में, ठंड में, बरसात में उसमें पड़े। राम जी भी देख रहे होंगे कि कैसे मेरा भक्त है हिंदू भारत के। बोले आपका एक घर तो मत बने, सिर पटक पटक के मकान बनवा डालोगे। राम जी के पास जा जाके वरदान ही तो मांगते हैं हम लोग कि मेरा घर बढ़िया बन जाए, मेरा काम अच्छा चल जाए, है ना। अपने व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति के लिए हम लोग ये मठ मंदिर धर्म का उपयोग कर रहे हैं। आपको हमको अभी इन्होंने पिंगले जी ने कहा था कि हिंदू राष्ट्र संघ की स्थापना के लिए कम से कम हम लोग रोज प्रार्थना तो करें। लाखों करोड़ों लोग रोज बोलें तो इतने हम लोग कमज़ोर हो गए भारत का हिंदू, निजी स्वार्थ में हम बंध गए। रोज हम लोगों को बोलना है। मेरा आप सबसे निवेदन है, हमारे जो साधक वर्ग में आएंगे लोग, उनको रोज हम लोगों को बोलना है कि राम जन्मभूमि में भव्य रामलला का दिव्य मंदिर शीघ्र बने। करोड़ों लोग बोलो तो सही, इतने हम लोग भयभीत हैं भारत। बोलने गौ माता की रक्षा भारत में हो, क्रांतिकारी आवाज़ में रोज बोलना पड़ेगा। गंगा माँ की रक्षा भारत में रोज हो। करोड़ों लोग रोज बोलें तो भगवान कहेंगे हाँ हाँ वाह वाह, ये तो बड़े भक्त लोग बोलने लग गए। बोल अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं, मेरा सर्विस बढ़िया रहे, मेरा व्यापार बढ़िया चले, मेरा मकान जोरदार फ्लैट बने, मेरा बेटी बेटे का शादी बढ़िया जोरदार हो जाए, बस ना। तो त्याग का बल हिंदुओं का कमजोर हुआ है कि नहीं, इस पर तो चिंतन करना पड़ेगा। क्रिश्चियन तंत्र, मुस्लिम तंत्र, माओवादियों का त्याग बहुत ऊंचा है। आप देख लीजिए, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर अपने वर्ग के लिए, अपने समाज के लिए, अपने धर्म के लिए वो मर मिटते हैं। और हम लोग अरे हम क्या करें जी, वो बगल वाले कष्ट पा रहे हैं तो इसका कष्ट है। बोल राम राम, कैसे हिंदू राष्ट्र संघ बनेगा है? इस त्याग की भावना को हमको प्रबल करना पड़ेगा हमारे जीवन में। जब तक अध्यात्म का बल, साधना का बल, तप का बल, ज्ञान का बल नहीं बढ़ेगा, राजनेताओं के बस की बात नहीं है। ये तो हमारी सनातन संस्कृति को दबाने का ही काम किया 63 वर्षों में। भारत जब स्वतंत्र हुआ उसी समय ही हिंदू राष्ट्र संघ बन रहा था। धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज जी एक बोलने वाले थे, भारत का संविधान
धर्म सापेक्ष बने। एक ही महात्मा देश में बोलने वाले उस समय, बड़ा संसद में विरोध किया उन्होंने, भारत अखंड हो नारा बोलवाई दिया उन्होंने। आज उसी उद्घोष को ही आप हम लोग बोल रहे हैं। पुरी के शंकराचार्य जी की वाणी में आती है कि ये पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन भारत का हमारा अभिन्न अंग है। बोले मानसरोवर और कैलाश भारत का तीर्थ बने, ये रोज उनके पूजन में जुड़ा हुआ है। तो उस समय नेताओं का तो स्वार्थ था। अरे कहा भैया धर्म सापेक्ष कैसे बन जाएगा भारत। बोले करपात्री जी महाराज ने कहा भाई जिस देश में हम 90% हिंदू रहते हैं, क्यों हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। बोले तुम्हारा स्वार्थ टकरा रहा है। बोले तो जहाँ पर नियत और नीति खराब हो जाता है वहाँ विफलता मिलती है। ध्यान रखना, हम लोग संगठन करने जा रहे हैं तो हमारा नियत शुद्ध साफ हो और नीति में कमी न रहे, इस पर हम लोगों को चिंतन करना है। शंकराचार्य जी ने प्रशिक्षण दिया है कि कथा जो है क्रांतिकारी होना चाहिए। भाई नारद जी ने एक ही तो कथा सुनाया कयाधु माँ को, प्रहलाद जैसा क्रांतिकारी उत्पन्न हो गया। हिरण्यकश्यप जैसे दानव के शासन तंत्र को पलटने में भारत का 5 वर्ष का बालक सफल था। ये पहला क्रांति है। शिक्षण संस्थान को हिरण्यकश्यप ने अपने हाथ में ले लिया है। कहा ये वेद पुराण शास्त्र रामायण गीता भागवत नहीं पढ़ाओगे, लेकिन प्रहलाद जो है माँ के गर्भ से ही पढ़ के आया, श्री राम जय राम शुरू कर दिया। अरे कहा ये कहाँ से चला आया। बोले नारद जी ने कहा देवताओं से, कहा नीति ऐसा होना चाहिए कि शत्रु के घर में उसी का शत्रु उत्पन्न करा दो। बोले कहाँ तक लड़ने रहेंगे हम लोग दानवों से। बोले देख तो ये क्रांति कौन कर सकता है। संत महात्मा ज्ञानी विद्वान लोग। जब भी इतिहास देखो है कि शासन तंत्र जब अनियंत्रित हुआ, अराजक हुए राजा महाराजा, तो ऋषियों ने ही क्रांति लाई। सतयुग से आप कलयुग तक देख लीजिए। सतयुग में हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष दिशाहीन हुए, अराजक तत्व हुए। उस समय देख प्रहलाद को आगे करके क्रांति ला दिया कि नहीं। प्रहलाद की कथा आप लोग सुनते हैं, लेकिन एक सूत्र में बोलना चाह रहा हूँ। प्रहलाद ने पिताजी को न गाली दिया न गोली चलाया, ध्यान देना पूरा इतिहास। लेकिन हिरण्यकश्यप दानवों के शासन तंत्र को पलट दिया कि हमको बुरे शासन नहीं चाहिए, कांग्रेस और भाजपा नहीं चाहिए, तो हमको कैसा शासन चाहिए। ये भी तो देश में होना चाहिए। 2 में ही हम उलझ गए, कांग्रेस नहीं है तो भाजपा है, भाजपा नहीं है तो कांग्रेस। शंकराचार्य जी ने कहा इसका उत्तर देना पड़ेगा। बोले हमको कैसा शासन चाहिए। नारद जी ने प्रहलाद को आगे करके दिया। सनातन धर्म सूर्य उभरा, क्षात्र वीरो उठो चलो। सनातन धर्म सूर्य उभरा, क्षात्र वीरो उठो चलो, उठो चलो। कलियुग के इस कलियुग का है अंत निकट आया, संधि काल इन युगों युगों का अब समीप आया। साधना के महापर्व को साथ है लाया, सनातन धर्म सूर्य उभरा, क्षात्र वीरो उठो चलो। सनातन धर्म सूर्य उभरा, क्षात्र वीरो उठो चलो, उठो चलो।